नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज की ये डिबेट में सवाल कश्मीर और सुरक्षा को लेकर नहीं बल्कि देश की जनता के विश्वास को लेकर है। वही जनता जो बीते कुछ दिनों से ये आस लगाए बैठी है कि भारत सरकार पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसा करारा जवाब देगी कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करने से भी कतराएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। प्रीति जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, पहलगाम की घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये महज एक आतंकी घटना थी या कोई चूक हुई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी घटना में जो लोग मारे गए। और बिल्कुल एक चूक थी और सरकार ने भी एक्सेप्ट किया एक चूक थी। लेकिन इस चूक को हम इस तरीके से इतना ईज़ी नहीं ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि लगातार उस घटना के बाद सरकार एक्शन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला एक्शन जब वो बाहर थे, उन्होंने सारी मीटिंग, सारे दौरे रद्द करके तुरंत एयरपोर्ट पर पहली मीटिंग ली और उसके बाद जो पहला समझौता जो सिंधु समझौता था उसको स्थगित करने का सबसे पहले उन्होंने डिसीजन लिया। इसी तरीके से लगातार पुलवामा अटैक के बाद मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं और आज भी आप देख पाएंगे कि लगातार चाहे वो आर्थिक कैबिनेट समिति हो, चाहे वो सुरक्षा समिति हो कैबिनेट की या राजनीतिक समिति हो, सबकी मीटिंग हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, उस पर भी चर्चा की गई है और पुनर्गठन भी हुआ है सुरक्षा सलाहकार समिति का। तो ये लगातार और साथ में आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल माफ करने के मूड में तो नहीं दिख रहे हैं। सरकार बिल्कुल एक्शन में है, पाकिस्तान को करारा जवाब देना है और दिया जाएगा। आर्म फोर्सेस को, हमारी सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है कि समय और तारीख वो तय करेंगे, समय तारीख वो तय करेंगे और किस तरीके से एक्शन को आगे बढ़ाना है, उनको पूरी तरीके से छूट दी गई है, वो अपनी आगे काम करें। सुरक्षा को लेके जो भी चूक रही, जो भी घटना हुई, बहुत बड़ी घटना है। हमारे विश्वास के साथ खेला गया, बहुत सारा चीजें सही चल रही। कश्मीर के अंदर इतना आराम से सब कुछ चल रहा था। ये पीक टाइम होता है ये कि गर्मियों के मौसम में कश्मीर में बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। जी। जी, सौरभ जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा अगला सवाल करणवीर जी से है। प्रीति जी ने बताया कि भारत सरकार लगातार बैठकें कर रही है। करणवीर जी, आप मुझे बताइए, क्या बैठकों से, क्या मीटिंग से आतंक को खत्म किया जा सकता है? सौरभ जी, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो एक हर भारतीय के दिल को छूता है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा पे चोट है, हमारी देश की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के ऊपर हमला है। देश के अंदर आप देखिए, हमारा हर भारतीय आज उन परिवारों के साथ है, हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है। लेकिन सौरभ जी, सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ संवेदनाएं देते रहेंगे बैठकर या फिर कोई जवाबदेही तय करेंगे? आज कांग्रेस पार्टी देश की सेनाओं के साथ, इस सरकार के साथ हर मोर्चे पर परस्पर लगातार सहयोगी की बनकर खड़ी है। परंतु अगर जवाबदेही तय नहीं करेंगे, हर बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति करेंगे, तो आखिर कब तक? पिछले 10 सालों के अंदर लगातार इस तरह के प्रीति जी कुछ बोलना हमले चाह लगातार प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही देश हैं? जी झेलता रहा है। मैं मेरी बात पूरी कर देता हूँ, उसके बाद आप प्रीति जी अपनी बात रखना। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ, पुनः कहना चाहूंगा कि पहलगाम का हमला हमारी सुरक्षा के अंदर भारी चूक है, ये सरकार भी एडमिट कर चुकी है। अब विपक्ष जानना चाहता है कि ये किसकी कमी से ये सुरक्षा हुई? क्या किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्यों मुझे लगता 2000 है इसका पर्यटकों के जवाब ऊपर मुझे वहां लगता है प्रीति जी के बाद इसका जवाब सुरक्षा भी वो कर्मी क्यों हाथ नहीं भी था? खड़ा कर रही है। क्या प्रीति जी स्थिति आप वहां की थी? अपनी बात कौन लोग संक्षिप्त उनके में बताइए। पीछे थे? कब तक हम पहलगाम, पुलवामा, उरी इस तरह के हमलों की पुनरावृत्ति करते रहेंगे? देश के जी जवान, देश की आम आवाम को सुरक्षा चाहिए। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री जी वाली भाषा, अगर वो अपने 10 साल पुराने वीडियो सुन ले कि पाकिस्तान को जवाब उनकी भाषा में देना चाहिए, ये लव लेटर जी लिखने बंद करने चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगा इस सरकार से, ये लव लेटर लिखना कब बंद कर रहे हैं? कब लाल आंख प्रीति जी इसका दिखाएंगे ये जवाब अपने देना चाह रही। पड़ोसी को? प्रीति जी, कब सरकार तक लव हमारे लेटर देश लिखना के कब युवा, बंद करेगी? प्रीति जी। देश के परमवीर जी, नौजवान शहीद होते रहेंगे? आपकी सरकार में 26/11 हमला हुआ, उसके पहले अगर बात करें, चाहे 1948 में जब पाक को पाकिस्तान में दे दिया गया, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, उस समय आपकी जवाबदेही कहाँ गई थी? आज आप हमसे जवाबदेही मांग रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आपने लगाया था कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं है।
आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। 370 हटाई तो आपको तकलीफ हुई थी, वक्फ संशोधन बिल लाई तो आपको तकलीफ हो रही थी। आप आतंकवाद को हटाने की बात करते हैं। आप आतंकवाद, आप ये बता दीजिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कितने आतंकवादी हमले हुए थे? ये 370 हटाने के बाद, ये जो, और उरी के बाद, पुलवामा के बाद जो जिस तरीके से बदला लिया गया, पाकिस्तान घुटनों पर थे। और आज भी आप देखेंगे, जब ये पहलगाम वाला हमला हुआ उसके बाद लगातार सरकार एक्शन में है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद से ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हड़बड़ी मची हुई है, पाकिस्तान के लोग बौखला रहे हैं। और आप कह रहे लव लेटर लिखने की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए करमवीर जी। आप अपनी सरकार के टाइम को शायद भूल गए, उस समय क्या शर्म तो आप कर लीजिए, शर्म तो आप कर लीजिए, और थोड़ी शर्म बच्ची नहीं, थोड़ी बहुत शर्म बच्ची है तो अमित शाह को अमित शाह को भेज दीजिए, सुन लीजिए ना प्रीति जी, बता दीजिए। शर्म आप कर लीजिए, शर्म आप कर लीजिए। जयपुर की बात करें, जयपुर में आपके शासनकाल में जयपुर में हमला हुआ, आपके शासनकाल में हैदराबाद में हमला हुआ, कहाँ बम ब्लास्ट नहीं होते थे। आपने तुरंत उठा के और पाक को अपना एक भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा दे दिया। तब आपकी सरकार कहाँ से हो रही थी? आप हमलों की जानकारी सुन लीजिए, आप हमलों की जानकारी चाह रहे हैं तो मैं हमलों की जानकारी दे सकता हूँ। कांग्रेस के शासनकाल को भी जरा पीछे मद्देनजर देख लीजिए ना, कितनी आप अब तक छाती पीटेंगे कांग्रेस के नाम की। अभी भी जवाहरलाल नेहरू को याद करने लग जाएंगे, इंदिरा गांधी जी को याद करने लग जाएंगे। कांग्रेस के जमाने, कांग्रेस की बात याद करनी है आपको तो बांग्लादेश भी याद कीजिए, उसके 2 टुकड़े करने वाली आयरन लेडी को भी याद कीजिए, उस दुर्घटना को भी याद कीजिए। आपके शासनकाल में कितने टेररिस्ट अटैक हुए, कितने जवान शहीद हुए, आप गिनती देख लीजिएगा। बता रहे हैं नहीं, आपको पता होता तो आप निश्चिंत रहिए, सुन लीजिए, आराम से बैठ के सुनिए। पूछना जरूरी है कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, 2019 में एयर स्ट्राइक होती है, तो आखिर क्यों इसके बावजूद भी आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो भारत में फिर दोबारा इस तरह की भयभीत कर देने वाली घटना को अंजाम देते हैं? देश के लोग विदेश में जाके, जब देश के लोग विदेश में जाके और यहाँ की नीतियों पर लांछन लगाएंगे, यहाँ के संविधान पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। और पाकिस्तान को आप देखेंगे, पाकिस्तान की जो की बात, तो पाकिस्तान की जो हिम्मत हो रही है शायद इन्हीं के नेताओं की वजह से हो रही है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री ने सिद्धरमैया ने ये कहा कि युद्ध आखिरी विकल्प नहीं है। और जब इस तरीके की घटनाओं पर एक्शन लिया जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और देश में ही नहीं लगाते, विदेशों में जाके लगाते हैं, तब इनकी सरकार कहाँ जाती है? आज इनके नेता, आपकी सरकार कहाँ जाती है जब विदेश में जाके देश पर लांछन लगाया जाता है? करणवीर जी से सुनते हैं जी। सिद्धार्थ जी, ये भारतीय जनता पार्टी केवल बयानबाजी और थोती बातें करती है। ये कह रहे हैं कि हमारे नेता विदेश में जाते हैं। अरे आपके नेता तो पाकिस्तान जाते हैं, वो भी बिना बुलाए। अब वहां कौन सी बात करने जाते हैं? अरे पाकिस्तान जाते हैं तो निगम जाने की बात कर रहे हो। उस देश के साथ आप ताल्लुकात रख रहे हो, उनके साथ आप झूला झूल रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो। किसके बुलाने पे? कोई आपको बुला नहीं रहा, आपको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। आप जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। गलेवान में झांकी है, जो चीजें बात आप कर रहे हैं, कौन सा बुलावा है तो मोदी जी को? क्या कर दिया? जी इतना उतावला कर मत दिखाइए। कौन सा निमंत्रण आया था? कौन सा निमंत्रण आया था? कौन सी कुंकू पत्री आई थी मोदी जी को पाकिस्तान बुलाने के लिए? बताइए, कौन सा निमंत्रण आया था? कौन सी कुंकू पत्री आई थी मोदी जी को पाकिस्तान बुलाने के लिए? आप ये बताइए, आपकी सरकार में हमारे पास समय थोड़ा समय का अभाव रहेगा, इसलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल करणवीर जी आपसे है, अगर आपको सरकार पे सवाल उठाना ही है तो क्या इस तरीके का जो सेंसिटिव वक्त है अभी के वक्त में, जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत और भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर टिकी हुई है, तो ऐसे वक्त में विपक्ष का सत्ता पक्ष पे सवाल उठाना या फिर कोई ऐसा विरोध करना जरूरी है? गौरव जी, कांग्रेस पार्टी किसी तरह का विरोध नहीं कर रही। जब बात तथ्यों की आती है, अरे सुन लीजिए मैडम, जवाब आए जब बताना, सुन तो लीजिए बात को। जब बात लगातार विपक्ष अगर सरकार से सवाल जवाब करेगा, जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों से सवाल जवाब करेगा, तो आप कहेंगे कि आप विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम तरह की कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, परस्पर सेना के साथ हर मुद्दे पर
मुस्तैदी से देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए के साथ खड़े हैं कांग्रेस सौरभ पार्टी जी, आपके मुख्यमंत्री लीजिए। कहते हैं, आप सुनिए, अरे आप सुन साथ लीजिए खड़े ना हैं, मैडम, आप बीच में मत मुख्यमंत्री कहते बोलिए, हैं बीच में मत युद्ध बोलिए। विकल्प नहीं है, इसको साथ खड़े होना कहते हैं क्या? पाकिस्तान के मुख्यमंत्री का बयान सुन गृह लीजिए। मंत्री जब सुर में सुर मिला के आप बात कर रहे सुन हैं, लीजिए ना, तो साथ खड़े तो थोड़ा सुनने करमवीर थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अपने टाइम में जब बोलना आप जब आप किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का बात करें, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि पीओके ले आइए, तो लेके आइए ना पीओके। कौन मना कर रहा है? क्यों राजनीति बिल्कुल कर रहे हैं? लाएंगे, क्या बिल्कुल आतंकवाद, लाएंगे, क्या आतंकवाद? बिल्कुल अरे लाएंगे, सुन देखते लीजिए एक रहिए मिनट। आप, क्या पीओके भी क्या आएगा। क्या आतंकवाद केवल तालियां बटोरने के लिए है रैलियों में, या उसके ऊपर तो कार्रवाई भी करेंगे करमवीर आप? जी, जिन लोगों के परिवार वाले खत्म हुए हैं क्या ना, उनके आतंकवाद के अंदर ऊपर देखेंगे। आपने तय कर लिया है कि रैलियों के अंदर तालियां बटोरेंगे, चुनाव जीतेंगे, वोट मांगेंगे? जी, अगर आप लोगों वाकई को में कार्रवाई करना चाहते हैं तो स्पष्ट बताइए ना। प्रीति जी, करमवीर जी, यहाँ मेरा एक तालियां सवाल है, यहाँ मेरा एक सवाल हो है। रही है, आप मेरे है नहीं सवाल के जाता, जवाब में कार्रवाई अपना होती है। बात कर दीजिएगा जो आपको कहनी है। सवाल ये है कि अगर वाकई में कांग्रेस अगर आपके किसी एक्शन से सहमत नहीं है, तो वो सवाल क्यों नहीं पूछ सकती? आखिर भाजपा को या केंद्र में सत्ता में जो काबिज सरकार है, उसको क्या परेशानी है नहीं विपक्ष सौरभ को? जी, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा एक्शन है जिससे ये कांग्रेस की सरकारें सहमत नहीं है? हमने कहा कि युद्ध की नौबत आई तो हम युद्ध भी लड़ेंगे। अब इनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री, कि युद्ध कोई आखिरी विकल्प नहीं है। तो आप ये बताइए कि इन्होंने अब क्वेश्चन मार्क तेलंगाना लगाया, के मुख्यमंत्री हमने की बात ही तो सर्जिकल रही स्ट्राइक है, की, उन्होंने इन्होंने क्या कहा था? हमने उन्होंने क्या 370 कहा था? लगाई, क्वेश्चन मार्क लगाया। इनको सब कुछ शांति से चलता हुआ अच्छा नहीं लगा। ये जाके कांग्रेस के नेता जाके जब विदेशों में अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, देश के पाकिस्तान तो संविधान नहीं के, जा रहे ना प्रीति जी, अरे विदेश विदेश का पाकिस्तान गीत क्या गा रहे करेगा? हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान तो क्या नहीं जा रहे करेगा? ना, कि मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान पाकिस्तान करेगा जा रहे हैं। करमजीत जी? मोदी जी बिना पाकिस्तान बुलाए पाकिस्तान जा रहे हैं, किससे युद्ध लड़ेंगे आप? पाकिस्तान क्या करेगा? मैं तो क्या और पता देशों कल की भी कल बात फिर कर रही हूँ। विदेश में जाके आपके मंत्री बोलते कैसे हैं? उनकी हिम्मत कैसे होती है? उनके उनके हिम्मत कैसे होती है अपने देश की बुराई करने की? जो भी बात करनी है यहाँ करें ना, वहां जाके क्यों रोते हैं? कि किसी दूसरे की गोद में रोने से, लव लेटर बंद करना, दूसरे की गोद में सेना के बैठने से जवानों को लव लेटर नहीं, ये ऐसे मोदी जी कहते थे। सुन लीजिए ऐसे प्रीति जी, थोड़ा करमवीर पुराना, जी, थोड़ा 10 साल पुराना ही मामला है, ज्यादा पुराना नहीं है। आप भी उस समय समझदार ही थे। मोदी जी खुद कहा करते थे कि लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। अब वो अभी तक लव लेटर जारी हो रहे हैं, क्यों बंद नहीं हुआ? कौन पूछना चाहती देश की जनता। लव लेटर मोदी जी कहते थे, मोदी जी क्यों कहा करते थे, क्या हुआ लव लेटर आतंकवाद का? पुलवामा, समझौता पुलवामा के समय भी आपने इस तरह की कार्रवाई लव लेटर होता है क्या? कार्रवाई करने की बात कही थी, क्या कही आपने? नहीं, कोई कोई सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया लव आपने? लेटर लिखना होता है क्या? सुन लीजिए, 370 सिंधु जल हटाना समझौते लव में लेटर आपने लिखना होता है क्या? कोई मसौदा तैयार किया? आपने 10-4 साल पहले आप घोषणा कर चुके हैं। क्या मसौदा? आज क्या आज कैसे कैसे रोकेंगे पानी? सुनिए, कैसे रोकेंगे पानी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर है? कैसे रोकेंगे पानी? आपके या केवल प्रधानमंत्री जनता को भ्रमित करना है? तो कहा था कि कैसे 26 रोकेंगे पानी? प्लान क्या है प्रीति शर्मा जी? प्लान क्या है? प्रीति जी, कैसे, हाउ? प्रीति जी, सरकार प्रीति के जी, समय प्लान क्या है? प्रीति जी, करमवीर आपकी जी के सरकार क्या सवालों का प्लान है? जवाब दे क्या दीजिए ना। प्लान है? देश की आखिर जनता पानी ये जानना कैसे चाहती है, की किस तरीके से रोकेंगे? जवाब दीजिए और बात खत्म कीजिए। करणवीर जी के सवालों का जवाब दे दीजिए किस कि तरह कैसे रोकेंगे रोकेंगे पानी? कोई प्लान है? कोई मसौदा है जवाब दे उनके रही हूँ पास? मैं करमवीर जी के सवालों का जवाब दे रही हूँ मैं, कि इनकी शासनकाल में दीजिए। सेना के हाथ बढ़े पुलवामा हुए हमले थे, के समय सेना भी चाहती आपने थी इंडस छत्तीसगढ़ समझौते के लिए और सिंधु समझौते पे इंडस वाटर भाई, ट्रीटी को लेके आपने ऐतराज जताया था। आप चाहते थे कि वो रद्द हो जाए। क्या हुई? मोदी जी ने क्या हुई? ये आज 4 साल बाद आप कितने पानी रोकने के लिए काबिल है? कैसे रोकेंगे पानी? तय करेंगे, सेनाओं को छूट दी हुई, दिन और समय आप तय करेंगे कि कार्रवाई कहाँ करनी है। इसे कहते हैं मादा रखना। आपकी सरकार की समय की तरह नहीं है कि मनमोहन सिंह जी ने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे। बांग्लादेश आपको याद नहीं है? मोदी जी से बांग्लादेश पूछिए, की आप वो उसके बात स्वतंत्रता करें, संग्राम, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहा करते हैं कि वो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सम्मेलन में सहभागी थे। तो स्वतंत्रता सम्मेलन कांग्रेस पार्टी के जमाने में इंदिरा गांधी जी ने ही किया था। जिस स्वतंत्रता संग्राम के बांग्लादेश के मोदी जी हीरो बनने को 1948 में वो कांग्रेस नहीं, वो कांग्रेस के जमाने में ही हुआ था। 1948 में आपके शासनकाल में गई थी, भूल गए क्या आप? करणवीर आपके जी, शासनकाल में यहाँ मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ। भले ही आप अभी सरकार या सत्ता पक्ष में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके कार्यकाल में भी कितने आतंकी हमले हुए हैं। आपके कार्यकाल में भी नहीं, सिद्धार्थ जी, एक मिनट सुन लीजिए प्रीति जी,
हुआ है। थोड़ा शांति से डिबेट करेंगे तो समझ में आएगी बातें। सुन लीजिए सिद्धार्थ क्वेश्चन जी, बता दीजिए आप। ये नहीं क्वेश्चन एक्शन बता दीजिए। आपके कार्यकाल में जितने भी आतंकी हमले हुए, आपकी सरकार ने कितने एक्शन लिए? एक कोई सा एक्शन बता दीजिए, बस वही मेरी डिबेट का अंत हो जाएगा। बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन चलो बता रहा हूँ, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, बता रहा हूँ, बताइए। सुन लीजिए। कांग्रेस के जमाने में आप देखिए जिस तरीके से आतंकवाद ने अपनी जड़ें फैलाई, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, शायद इनको स्वीकार होगा या नहीं। जिस बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में नरेंद्र मोदी जी हीरो बनने की कोशिश करते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है कि उस आयरन लेडी दुर्गा ने किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। सिद्धार्थ जी, बात यह है कि आतंकवाद कोई किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा था। मैं ये नहीं कहता कि सरकार आतंकवाद के मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई क्यों हो रहे हैं हमले। ये अगर किसी देश ने हमला कर दिया तो ये सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप देखिए पुलवामा, उरी, ये तब सब तरह के मामले हुए। इस तरह की जो घोषणाएं है सिंधु वाटर समझौता रोकने की, ये तो पहले भी पुलवामा के समय भी हुई थी। बात चली थी कि हम सिंधु का पानी पाकिस्तान जाने से रोकेंगे, पर उसके अंदर किया क्या गया। और अब भी देश जानना चाहता है, सब जगह सार्वजनिक बहस का मुद्दा है कि कैसे इस पानी को कैसे रोका जाएगा, क्या प्लान है भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, क्या लोगों की विशेषज्ञों की राय ली गई या नहीं ली गई, या फिर केवल जनता को भ्रमित करने के या जनता का गुस्सा शांत करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमला होता है, मैं पुनः कह रहा हूं उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस के जमाने में भी 26/11 हुआ, कांग्रेस पार्टी के 2 दिन बाद में, सुन लीजिए, एक्शन पे आ रहा हूँ मैडम, एक्शन पे आ रहा हूँ, शांति रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। हमारे उस समय तत्कालीन गृह मंत्री, समय का अभाव है, हाँ, तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री दिल्ली में चुनाव, सुन लीजिए ना मैडम, प्रधानमंत्री इतने बेशर्म नहीं है, इन जो चुनावी रैली करने निकल जाएंगे बिहार के अंदर और वोटों की खेती कर देंगे, वोटों की खेती कर देंगे। प्रीति जी की बात खत्म ही हुआ है, प्रीति जी बताइए, सहमत है जवाब? इन्होंने एक्शन की बात की ना, इतने निर्लज नहीं है अमित शाह की तरह कि मैं उस गद्दी पर बैठा रहूं और जवाबदेही से भगूं। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों की जवाबदेही तय की थी। करणवीर जी एक जवाबदेही की बात सुन लेते हैं जी। सौरभ जी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया, उप मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया, चिदम्बरम जी ने गृह मंत्रालय संभाला। उस आदमी को आपने बिठा के खिलाया है यहाँ पर इतने साल हमारे पैसे पर, जिस कसाब की बात कर रहे हैं ना, उसकी सेवा करिए आपने यहाँ बिठा के इतने साल, 26/11 हमले के बाद, पता होने के बाद। और भगोड़ा जिसको आज पकड़ के लाया गया है प्रत्यर्पण संधि के अगेंस्ट में, वो भगोड़ा आज आ पाया है 26/11 हमले के बाद। आपने क्या किया? आपने कोई एक एक्शन बता दीजिए ना कि 26/11 हमले के बाद हमने ये एक्शन लिया था। इस्तीफा देना और ये करना, ये आतंकवाद खत्म करने के लिए तरफ स्टेप नहीं होते हैं। बीजेपी ने क्या कर लिया? आतंकवाद खत्म होने डिमोनेटाइजेशन किया के लिए सर्जिकल आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आप 2011 के बाद में कितने, 2014 के बाद में कितने आतंकवादी हमले हैं, कुछ पता है आपको? कितने हिंदू, कितने फौजी शहीद हुए? आज भी सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, जवाबदेही से भगिए मत। आज भी हमारे बीएसएफ के जवान, सुन लीजिए, आज भी हमारी बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के कब्जे में है। क्या उसको छुड़ाने के लिए गृह मंत्री ने कोई पहल की, कोई एक्शन लिया उसके ऊपर? कौन सा नाम बताइए, कौन सा नाम बताइए? आज भी पंजाब बॉर्डर पे, सुन लीजिए तथ्य के बात करने के अलावा आज भी पंजाब बॉर्डर के ऊपर एक जवान जो कि बीएसएफ का जवान है, बार बार उस तरह। करमवीर जी, झूठ बोलने से पहले ना थोड़ा सा अपना पूरा ब्यौरा लेकर बैठा कीजिए। आप जिस तरीके की बातें निश्चिंत रहिए, लोग यहाँ पर निश्चिंत रहिए। मेरे एक आखिरी सवाल है, इस सवाल के साथ हम डिबेट का अंत करेंगे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, ये प्रचार जरूर हुआ है कि कश्मीर इज सेफ नाउ, कश्मीर अब सुरक्षित है। ऐसे में जो पर्यटक जाते हैं और वो इस आतंकी घटना का शिकार हो जाते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ जी, ये जो आतंकी घटना हुई, इसकी जिम्मेदारी की जहां तक मैं बात करती हूँ, जो पाकिस्तान के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली, आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा 370 हटने के बाद शायद ये पहला बड़ा हमला है और देश के
कह सकते हैं कि देश के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है और सरकार इसको लेके बहुत सेंसिटिव है। हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं और बातें कांग्रेस सरकार जिस तरीके की बातें करती है कि भाई युद्ध आखिरी विकल्प नहीं है, और आपने देखा होगा वहां की महबूबा मुफ्ती जी का बयान भी आया था कि देख तेलंगाना में बुलडोजर चलाना बयान चाहिए, सुन लीजिए प्रीति जी, मैं व्हाट्सएप कर दूं आपको। और मैं आपको बता देती हूँ कि बिना लोकल सपोर्ट के इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। अगर लोकल कोई भी बंदा ऐसा पाया जाता है जो इसमें इन्वॉल्व होगा तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। 10 आतंकियों के घर तो वहां पर ब्लास्ट कर दिए गए हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा न्यूज में। और पाकिस्तान को घुटने पे लाना और पीओके को वापस लेना, ये हमारा उद्देश्य है और आतंकवाद को हम खत्म करके रहेंगे। करणवीर जी सहमत है प्रीति जी से? दादी, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सारी शक्तियां इनके पास है, तो हर बार ये जवाबदेही से भागते हैं। मैं पुनः बता रहा हूं, ना तो ये पुलवामा के अंदर जो चूक हुई उसका जिम्मेदार बता पा रहे हैं, ना पहलगांव के अंदर जो चूक हुई उसका जिम्मेदार बता रहे हैं। देवेंद्र सिंह आज भी फरार है। मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा के अंदर आरडीएक्स कहां से आया उस पठानकोट के अंदर, उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे। तमाम तरह के मामले हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दबाने का प्रयास किया है, जो लोग भाग के चले दबाने का गए, प्रयास जिनको किया आप है। वापस नहीं ये लेके चाहते देश नहीं है कि देश के अंदर इन चीजों को उजागर किया जाए, जो वाकई में इस आतंकवाद के पीछे जो किनौना चेहरा है उसको ये सामने नहीं लाना चाहते, ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां इसी तरह चलती रहे। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए? लेकर आए थे क्यों नहीं गृह मंत्री 2014 से क्यों पहले नहीं आप गृह लोगों ने मंत्री क्यों का, नहीं किया था ये काम? रक्षा मंत्री जी का इसके ऊपर एक संवाद होना चाहिए देश के साथ। क्या ये आवश्यक नहीं है? ये तमाम तरह की बातें हैं, पर्दे के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा प्रीति जी। ये समय है देश के युवाओं को, देश के आवाम को भरोसे में लेने की, सेना को भरोसे में लेने की, और पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देने की। भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, इसीलिए देश के पाकिस्तान की भाषा में जवाब देने का यही समय है। जिस तरह का आतंकवाद के खिलाफ प्रहार इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिस तरह का आतंकवाद के प्रहार कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसी तरह का आतंकवाद के प्रहार भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पुनः दोहरा रही है कि कांग्रेस पार्टी इस सरकार के साथ, सेना के साथ परस्पर पाकिस्तान के मुद्दे पे लगातार खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह की कमियां रही है उनके ऊपर जवाब हम मांगते रहेंगे। जिस भी तरह की आपने जिम्मेदारियां आपकी तय होनी चाहिए, उसके ऊपर हम आपसे जवाबदेही मांगते रहेंगे। क्यों पहलगांव के अंदर आतंकी घुस पाए, कहां से उनको लोकल सपोर्ट मिला, क्या वहां राष्ट्रीय शासन लगा? सुन लीजिए, क्या वहां राष्ट्रीय शासन लगा हुआ है? राहुल गांधी जी बात छोड़िए, आप समझाना है तो अमित शाह को समझाइए, समझाना है तो खुफिया एजेंसी को समझाइए कि वो क्या कर रहे थे, क्यों वो खुफिया तंत्र आपका फेल हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बाहर के लोगों को जातीय गणना में इन्वॉल्व ना करें, बोल दीजिएगा राहुल गांधी जी को। जनगणना की बात आज आपकी पार्टी ने भी शुरू कर दी है, निश्चित रहिए। राहुल गांधी इस मुद्दे को छेड़ते हैं, नहीं, जिस मुद्दे को छेड़ते हैं उस पर तो आपको आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने ही कश्मीरियत की बात की थी, राहुल गांधी जी ने ही देश को जोड़ने की बात की थी। जी प्रीति जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए। समय सीमा समाप्त होती है, इसलिए हमारी आज की चर्चा यहीं तक। हमारा सुझाव तो बस इतना रहेगा कि जब भी देश हित की बात हो, देश की बात हो, तो हम आप दोनों को और इसके अलावा जो भारत में मौजूद अन्य राजनीतिक गुट हैं उनको एक साथ देखना चाहेंगे। देश, दुनिया या प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।